बंजारे बनजो ओना रे बंजा, ओना रे आना रे ओना रे बंजा। हमारी भी तमन्ना है कि तू डॉक्टर बन के हम सब गाँव वालन की सेवा करे। क्या तुम्हें प्रेगनेंसी है? मैं इस कमीने को नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गांव हमारा, ये गली हमारी, ये कस्बा हमारा, ये काम हमारा। जातिवाद को हमें घर घर में फैलाना है। आज के बाद इन जैसा कोई भी आया तो उसका यही अंजाम होगा। It's not a question of good and bad. It's a question of win and defeat. कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद मध्य अवधि चुनाव कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफा के बाद केंद्र सरकार ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। मणिपुर में लगभग 2 साल से चल रहे जातीय संघर्ष के बाद अब भी मामला शांत नहीं है। वहां के हालात कुछ ऐसे थे जो आप वीडियो में देख सकते हैं। आखिर अब हिंसा प्रभावित मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद अनुच्छेद 356 लगाया गया है। अनुच्छेद 356 लागू होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने प्रतिक्रिया देते हुए क्या कुछ कहा, सुनिए। नहीं, ये पूरी तरीके से अप्रत्याशित नहीं है। 20 महीनों से हम ये मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फरवरी 2022 को भारी बहुमत से बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टी एनडीए को भारी बहुमत मिला मणिपुर में, पर 15 महीने के अंदर मणिपुर जलने लगा। 300 से भी अधिक लोग मारे गए, 60,000 लोग विस्थापित हुए, करोड़ों रुपये को प्रॉपर्टी जलाया गया। तो एक तरह से एक भय और वातावरण का, भय और शक का वातावरण पैदा किया गया अलग अलग समुदायों में। तो सामाजिक सद्भावना हुआ करती थी वो बिल्कुल बिगड़ गया। 20 महीने हो गए, 21 महीने हो गए हैं, प्रधानमंत्री वहाँ गए नहीं हैं, गृह मंत्री बिल्कुल विफल हुए हैं। हमने अविश्वास प्रस्ताव लाया और एक दिन पहले, कुछ घंटे पहले ही मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था अगस्त 2023 को कि मणिपुर में संवैधानिक प्रणाली पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, ये सुप्रीम कोर्ट का शब्द है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था अगस्त 2023 को। तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रपति शासन लागू करना एक और कदम है, अच्छा कदम है, पर वास्तविक था, इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं था। अभी क्या होगा हम कह नहीं सकते, पर एक बात बिल्कुल साफ है कि ये बीजेपी की राजनीति के कारण, विभाजनकारी राजनीति के कारण, ये डिवाइड एंड रूल के कारण ये सब मुसीबतें लोगों को सहना पड़ रहा है। और आज भी हम मांग करते हैं, राष्ट्रपति शासन तो लागू हो गया है। अभी मुझे जानकारी मिली है आज पार्लियामेंट में कि प्रधानमंत्री 23 या 24 को गुवाहाटी पहुंचने वाले हैं। वहाँ कष्ट करें वो प्रधानमंत्री, थोड़ा आधे घंटे का एयरक्राफ्ट लेकर इम्फाल जा सकते हैं, 1-2 दिन वहाँ रुकें, हीलिंग टच वहाँ की शुरुआत होनी चाहिए, सामाजिक सद्भावना लौटानी चाहिए मणिपुर में। राजनीति अपने स्तर पर है, पर अभी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग जो है लोगों की है, एक सद्भावना, शांति, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ संवेदनशील तरीके से प्रभावशाली हो, जो लोगों की मांगे हैं उसको सुने, उसको पूरा करें। तो उम्मीदें तो बहुत हैं, पर सबसे बड़ी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जाएं। 21 महीने से वॉशिंगटन गए, पेरिस गए, मॉस्को गए, यूक्रेन, सब जगह जाते हैं। यूक्रेन में तो भी वॉर रुकवा दी पापा ने, पर मणिपुर में तो कुछ नहीं कर पाए। President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, has put the Assembly of Manipur, the State Assembly of Manipur, under suspended animation. BJP is concerned, we are committed
to the continuing efforts of peace in the state, there would be no compromise with the territorial integrity of Manipur. After the report by the Honorable Governor of Manipur, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, has put the Assembly of Manipur, the State Assembly of Manipur, under suspended animation, meaning that the Assembly of the state can be revived on a future date as and when the President of India deems fit, depending on the circumstances in the state. As far as BJP is concerned, we are committed to the continuing efforts of peace in the state and, most importantly, to maintain the territorial integrity of Manipur. I repeat, there would be no compromise with the territorial integrity of Manipur. BJP also firmly stands for the fact that any kind of illegal infiltration into Manipur will not be allowed and will be dealt with severe hand. जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।